Hi guys, welcome back to Java Project Development Series. This is our lecture number 13. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजर ऑप्शन फ्रेम के बारे में, यानी एक ऐसा फ्रेम जिसमें मैनेजर के ऑप्शंस एग्जीक्यूट होंगे। इसका जो पहला सब टास्क हम हैंडल करेंगे वो है एम्प्लॉयज ऐड करना, और इसमें हम ये भी सीखेंगे कैसे हम डेटाबेस से ऑटोमेटिक जनरेट कराएंगे एम्प्लॉय आईडी। बाकी डिटेल यूजर फिल करेगा, लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, ये हम सीखने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में होने वाली है जिसमें हम पूरे एम्प्लॉय का डेटा देखेंगे और इसमें एक नया यूआई कंपोनेंट हम सीखेंगे विच इज जे टेबल। तो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 13 मैनेजर ऑप्शन फ्रेम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने लॉगिन तक का पार्ट कवर अप कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है कोड को उससे आगे बढ़ाना, और लॉगिन के बाद अब जो अगला काम मैनेजर करेगा वो होगा अपने ऑप्शंस के थ्रू आगे के स्क्रीन पे नेविगेट करना। तो लॉगिन के बाद हमारा अगला चैलेंज है इस मैनेजर ऑप्शन स्क्रीन को फंक्शनल बनाना। सबसे पहले तो बताइए मैनेजर ऑप्शन स्क्रीन पे आएंगे कहां से? मैनेजर ऑप्शंस पे आप आएंगे फ्रॉम लॉगिन। तो अब ध्यान से थ्योरी पढ़िए, मैनेजर ऑप्शंस में आपको अगला चैलेंज क्या हैंडल करना है। जैसे ही आप मैनेजर ऑप्शंस में एंटर करेंगे आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। आई वांट जैसे ही हम मैनेजर ऑप्शंस में एंटर करें, यहाँ लेफ्ट साइड पे जो लेबल है हमारी स्क्रीन पे, उसमें वेलकम मैसेज के साथ जो भी मैनेजर ने लॉगिन करा है उसका नाम डिस्प्ले हो जाए। तो सबसे पहला चैलेंज तो मुझे ये हैंडल करके आप दिखाएं, कैसे हम इस लेबल पे मैनेजर का नाम दिखाएंगे। क्या हमारे इस मैनेजर ऑप्शन फ्रेम को मैनेजर का नाम पता है? इसने किसी वेरिएबल वगैरह में मैनेजर का नाम रखा हुआ है इस फ्रेम ने? वेरी गुड, इस फ्रेम ने तो नहीं रखा है। लेकिन आपको याद होगा जब हम लॉगिन कर रहे थे तब हमने मैनेजर की डिटेल एक स्टैटिक फील्ड के अंदर रखी थी, जो एक क्लास के अंदर बनाई गई थी जिसका नाम था यूजर प्रोफाइल। डू यू रिमेंबर दिस? इस यूजर प्रोफाइल में हमने मैनेजर का नाम सेट करा था। जल्दी जल्दी बोलिए। या मैनेजर की आईडी सेट है, टाइप सेट है। और अगर आपको याद हो तो जब हम बात कर रहे थे डेटाबेस से तब हमने नाम सेट करा हुआ था। वेरी गुड। तो फिर हम यहां आकर यूजर प्रोफाइल से नाम लेकर लेबल में दिखा सकते हैं। तो हमें किससे, डाउ क्लास से नाम लेना चाहिए कि यूजर प्रोफाइल से नाम लेना चाहिए? किससे नाम लें? डाउ से बात करें क्या? यूजर प्रोफाइल से लेना। यूजर प्रोफाइल हमने इसलिए तो बनाई है ताकि हमें वो हर फ्रेम के अंदर अवेलेबल हो जाए। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरे इस लेबल का नाम है LVL यूजर नेम ना, इस लेबल का नाम मैंने रखा है LVL यूजर नेम, जहां आपको अभी दिख रहा है मैनेजर, तो मैं ऐसा क्या लिख दूं स्टेटमेंट, और कहां लिख दूं कि यहाँ यूजर का नाम डिस्प्ले हो जाए? पहले तो बताइए कहाँ लिखूंगा कोड। ये जो कोड लिखने की बात हो रही है ये कहाँ लिखा जाएगा? जब हमारा अगला फ्रेम लोड होगा उसके लोड होते ही ये नाम दिखाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोड जाएगा कंस्ट्रक्टर की बॉडी में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो मेरा स्टेटमेंट होगा LVL यूजर नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको पैरामीटर में हम पास करेंगे यूजर प्रोफाइल डॉट गेट यूजर नेम। इससे यूजर का नाम आ जाएगा। जिस भी नाम से यूजर लॉगिन करेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अपन इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमने लॉगिन एप्लीकेशन को रन करा। ओके, रन फाइल। ये हमारी लॉगिन एप्लीकेशन लोड हुई। ठीक, एम्प्लॉय आईडी मैंने पास करा E10, नहीं, आई थिंक इट वाज यश के लिए इट वाज यश@123, राइट। और पासवर्ड था यश का एडमिन। तो मैंने कहा यश@123, पासवर्ड दिया मैंने एडमिन, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट करा एज अ मैनेजर मुझे लॉगिन करना है। और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, और नोटिस करिए मुझे यहाँ पर दिख जाएगा वेलकम यश। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं किसी और के थ्रू लॉगिन करता हूं, और किसी के थ्रू लॉगिन करूंगा, तो उसका नाम मुझे स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। पहला पार्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया नाम कैसे डिस्प्ले हो रहा है आपका इस फ्रेम के अंदर? ठीक है। अब इसके बाद यूजर इस फ्रेम में जिस भी बटन पे क्लिक करेगा, अकॉर्डिंग टू द बटन क्लिक हमें अगले फ्रेम पे यूजर को रीडायरेक्ट करना है। वो तो सबसे सिंपल है, नो बिग डील, राइट। हमारे पास है मैनेज एम्प्लॉई, हमारे पास है मैनेज रिसेप्शनिस्ट, मैनेज स्पोर्ट्स, और मैनेज यू ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स,
राइट। इन चारों पे हमें यूजर को नेविगेट करवाना है। तो सबसे पहले इसका एक्शन परफॉर्म ले लें। ये मैनेज एम्प्लॉइज है। क्या करना है, अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करता है तो कहाँ पहुंच जाए? अगर यूजर मैनेज एम्प्लॉइज पे क्लिक करता है तो कहाँ पहुंचा दिया जाए यूजर को? यूजर को पहुंचा दिया जाए मैनेज एम्प्लॉय फ्रेम पे। तो हम यहाँ लिख देंगे मैनेज एम्प्लॉय फ्रेम, लेट्स कॉल इट MEMP इज इक्वल्स टू न्यू मैनेज एम्प्लॉय फ्रेम। ये हमारा पहला स्टेप। क्रिएट करा आपने मैनेज एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, मैनेज एम्प्लॉइज। ओके, सो मैनेज एम्प्लॉइज। इसके बाद हमेशा की तरह इस वाले का आपने विजिबिलिटी ट्रू करी, MEMP डॉट सेट विजिबल ट्रू, और जहां से जा रहे हैं उसको कर देंगे आप डिस्पोज। सो दिस डॉट डिस्पोज। ठीक है, ये सेम पीस ऑफ कोड अलग अलग क्लास के नाम के साथ हर बटन के अंदर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसेप्शनिस्ट पे जाना है तो जहां लिखा है मैनेज एम्प्लॉइज, वो हो जाएगा आपका मैनेज रिसेप्शनिस्ट। दिस विल बी अगेन मैनेज रिसेप्शनिस्ट। ठीक, इसका नाम मैं रख देता हूं MEMP की जगह MERECP। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा मैनेज रिसेप्शनिस्ट। ठीक, जैसे मैनेज एम्प्लॉय मैनेज रिसेप्शनिस्ट, वैसे ही होगा हमारा मैनेज स्टॉक। तो अब हम ये वाला पार्ट स्टॉक के अंदर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपन यही कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैनेज एम्प्लॉयज की जगह ये हो जाएगा हमारा मैनेज स्टॉक्स फ्रेम, एंड आई कॉल इट MSTOCK मैनेज स्टॉक्स फ्रेम। ये आपका विजिबल ट्रू, सेट विजिबल फॉल्स। देन हमारे पास है व्यू स्टॉक, तो हम यूजर को भेजेंगे व्यू स्टॉक्स पे। So this will be, instead of manage frame, we'll have a view stocks frame. But view stocks frame पे हमें view stocks क्लास लेकर जाएगी। राइट, इसको हम बाद में करते हैं जब हम बना लेंगे, फिलहाल इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लीव इट। ठीक, ये है हमारे पास इन बटन्स के काम। हाँ, एक हमारे पास बैक बटन जरूर है, लॉग आउट। इस पे क्लिक करने पर क्या होगा? कैन यू टेल मी? इस पे क्लिक करने पर क्या होगा? यूजर को वापस भेजना होगा लॉगिन फ्रेम पे। उसके लिए वही कोड होगा जो बाकियों के लिए हम लिख रहे हैं, बस इस बार भेज देंगे लॉगिन फ्रेम पे। तो यहाँ आ जाएगा लॉगिन फ्रेम, राइट। आई कॉल इट लॉगिन इज इक्वल्स टू न्यू लॉगिन फ्रेम। लॉगिन को कर देंगे ट्रू सेट विजिबल, और दिस का सेट विजिबल कर देंगे या डिस्पोज कर देंगे कॉल। ये हो गया आपका मैनेज एम्प्लॉइज। यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल यहाँ तक तो बताएं प्लीज। फ्लो क्लियर है पूरा? चलिए अब आते हैं अपन आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? अब हमारा मेजर टास्क है, जब यूजर यहाँ पर क्लिक करेगा यानी मैनेज एम्प्लॉइज पे, तो यूजर के सामने मैनेज एम्प्लॉय वाला फ्रेम हमें ओपन करना है। वो हमने कर दिया है, नो बिग डील, वो इस लाइन से हो जाएगा। जब ये 3 लाइनें चलेंगी तो हम मैनेज एम्प्लॉय बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यूजर मैनेज एम्प्लॉय फ्रेम पे तो आ ही जाएगा। ये हमारा मैनेज एम्प्लॉइज फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर के सामने है 4 ऑप्शंस। ध्यान दीजिएगा, ये आज का हमारा मेजर टास्क है। या तो फर्स्ट बटन पे क्लिक होगा तो एम्प्लॉइज रिकॉर्ड ऐड हो पाएंगे, सेकंड वाले पे क्लिक होगा तो अपडेट होंगे, थर्ड वाले पे क्लिक होगा तो एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड रिमूव हो सकते हैं, और फोर्थ वाले पे क्लिक होगा तो हम एम्प्लॉय का डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर पाएंगे। ये सारे बटन पे सिंपल सिंपल इवेंट हैंडलिंग लगेगी। जल्दी जल्दी बोलें, इसमें तो कोई टिपिकलिटी नहीं है, तो ये तो फटाफट बन जाएगा। हमारा मेन काम है इससे आगे वाला टास्क इंप्लीमेंट करना।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस फ्रेम की फंक्शनैलिटी हैंडल कर लेते हैं जो बिल्कुल पहले जैसी ही होगी, नथिंग स्पेशल। तो हम जाते हैं ऐड एम्प्लॉयज वाले में। इसके इवेंट हैंडलिंग में जाकर मैं चाहता हूं जब इस बटन पे क्लिक हो तो कौन सा वाला फ्रेम खुले, ये वाला फ्रेम खुले। ये जो ऐड एम्प्लॉयज वाला फ्रेम है, ये फ्रेम मुझे ओपन करना है। तो यहां पर मैं सीधे सीधे कह दूंगा ऐड एम्प्लॉय फ्रेम, राइट, आई कॉल इट ऐड ईएमपी फ्रेम इज इक्वल्स टू न्यू ऐड एम्प्लॉय फ्रेम। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ऐड ईएमपी डॉट सेट विजिबल ट्रू। ठीक, आज हम दो चीजों को हैंडल करेंगे, तो मैं उन्हीं दो की कोडिंग कर रहा हूं, एक ऐड करना और एक सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जे टेबल में व्यू करना। आ रहा है समझ? ऐड करना और व्यू करना। ठीक है, ऐसा ही 3 लाइनों का कोड हम व्यू वाले में डाल देते हैं। तो आज आप दो इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। नंबर 1, आईडी ऑटो जनरेट कैसे होगी, करनी पड़ेगी जब एम्प्लॉय ऐड होगा तो। यस, आईडी ऑटो जनरेट करनी पड़ेगी। नंबर 2, जे टेबल को यूज कैसे करते हैं। तो हमारा सेकंड वाला है जिसमें यूजर सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड देख पाएगा। ऐसी स्थिति में हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे व्यू एम्प्लॉयज फ्रेम पे। तो ऐड एम्प्लॉय की जगह दिस विल बी व्यू एम्प्लॉयज फ्रेम, आई कॉल इट व्यू ईएमपी फ्रेम। ये हो जाएगा व्यू एम्प्लॉयज फ्रेम और ये हो जाएगा हमारा व्यू ईएमपी फ्रेम। बताएं, ये वाला पार्ट भी क्लियर है? यहां तक भी समझ आ रहा है? ठीक है, अब आते हैं मेजर टास्क पे। अब जब यूजर ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा तो ये ऐड एम्प्लॉय वाला फ्रेम ओपन होगा, यस और नो? होगा। मैं चाहता हूं जब ये फ्रेम ओपन हो तो दो चीजें इस फ्रेम में ओपन होने के साथ दिख जाएं। दो चीजें इस फ्रेम में ओपन होने के साथ दिख जाएं। नंबर 1, जो नया बंदा कंपनी में ज्वाइन हो रहा है उसकी आईडी, वो मुझे यहां पर लिखी हुई चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इससे हमारे हमारे टेबल में कितने एम्प्लॉयज है जरा बताएं मुझे। और ये कितने एम्प्लॉयज हैं ये देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एम्प्लॉयज टेबल को। तो ये है हमारी एम्प्लॉयज टेबल। बताइए हमारे पास इस समय कितने एम्प्लॉयज हैं? हमारे पास इस समय 3 एम्प्लॉयज हैं। तो अगले बंदे की आईडी क्या होनी चाहिए? अगले बंदे की आईडी E104 होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, खाली 104 नहीं, यही तो ट्विस्ट है। अगले बंदे की आईडी E104 आनी चाहिए अपने आप वहां पर। अच्छा, अगर एक भी बंदा नहीं होता टेबल में, तो अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं होता तो आना चाहिए था E101। हालांकि एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ना, एक भी रिकॉर्ड टेबल में ना हो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको याद होगा जब हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा था तो एक रिकॉर्ड अपनी तरफ से यश का डाल के रखा था, और वो करना ही पड़ेगा आपको, वरना एडमिन कैसे आपके एप्लीकेशन को रन करेगा, है ना? ठीक है, तो यहां पर मुझे इस अभी के लिए फिलहाल एम्प्लॉय आईडी E104 दिखनी चाहिए। यस, अभी के लिए फिलहाल E104, और अगली बार E105, फिर अगली बार E106 एंड सो ऑन, ये अपने आप बढ़ना चाहिए, है ना? नंबर 2, जितने भी कंपनी पॉसिबल जॉब्स ऑफर कर रही है, जितने भी कंपनी पॉसिबल जॉब्स ऑफर कर रही है वो जॉब इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर दिखने चाहिए, राइट। अब कंपनी जो जॉब्स ऑफर कर रही है स्टैटिक है कि डायनेमिक है? बताइए, कंपनी जो जॉब्स ऑफर कर रही है वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है? मतलब रोज जॉब बदल जाएगी, रोज नई जॉब इंट्रोड्यूस होगी डेटाबेस में, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्योंकि जॉब स्टैटिक है तो हम इस कॉम्बो में, ये कॉम्बो है, समझ में आ रहा है? ये कॉम्बो है, समझ में आ रहा है आपको, राइट? इस कॉम्बो में हम डिजाइन टाइम पे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, सीखा था आपने जीयूआई पढ़ते वक्त, कर सकते हैं। तो हमने कॉम्बो पे राइट क्लिक करके उसकी आइटम्स प्रॉपर्टी में जाकर ये डेटा ऐड कर दिया है। याद है आपको? यहाँ मॉडल नाम की प्रॉपर्टी है, इस मॉडल नाम की प्रॉपर्टी में जाकर हमने सारे एम्प्लॉयज के पॉसिबल जॉब्स ऐड कर दिए, है ना? इसको मैंने डायनेमिक नहीं करा है, ठीक है। चाहते तो आप इसे भी डायनेमिक कर सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डेटा सेम ही रहेगा, यस और नो, ये कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने इसको स्टैटिकली ऐड करा है। याद रखिएगा आगे डायनेमिकली भी चीजें ऐड होंगी, ठीक है। आगे चीजें डायनेमिकली भी ऐड करनी है आपको, लेकिन फिलहाल ये डेटा स्टैटिकली ऐड होगा। तो इनिशियल स्टेप समझ में आया? अब हमें दिमाग लगाना है आईडी को ऑटो जनरेट कैसे करा जाए। तो आईडी ऑटो जनरेट करने के लिए डाउ की मदद लेनी होगी। तो चलें एक बार बैकएंड पे, फ्रंट एंड का काम तो बाद में होगा, पहले बैकएंड पे चलते हैं। कौन सी डाउ पे जाएं, यूजर डाउ पे जाएं कि एक नई डाउ बनाएं?
अब आप खुद से पूछिए, आपको आईडी जनरेट करने के लिए कौन सी टेबल से इंटरेक्ट करना है? यूजर टेबल से इंटरेक्ट करना है कि एम्प्लॉय टेबल से इंटरेक्ट करना है? तो जवाब आएगा एम्प्लॉय टेबल से इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय टेबल से इंटरेक्ट करना है तो यूजर डाउ तो इंटरेक्ट करेगी नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या बनाना चाहिए? हमें बनानी चाहिए एक नई डाउ, राइट? तो हम आते हैं अपने emart.dao में और एक नई डाउ बनाते हैं। समझ आ रहा है? मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पा रहे हैं आप? वेरी गुड। तो अब मैंने यहां पर बनाया एम्प्लॉइज डाउ। एम्प्लॉइज डाउ, टेबल के नाम में एस है ना, तो यहां भी नाम में हम दे देते हैं एस। आप चाहे तो एम्प्लॉय डाउ भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज डाउ भी बोल सकते हैं, एज यू विश। चलिए एम्प्लॉय डाउ बोल देते हैं, जो आपको आदत है वही लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एम्प्लॉय डाउ बन गई। ठीक है, अब इसमें हमें कई सारे मेथड्स बनाने हैं, लेकिन जैसे जैसे जरूरत आएगी वैसे वैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सबसे पहला मेथड जो हमें इस क्लास के अंदर बनाना है वो कौन सा बनाना है? फिलहाल जो सबसे पहला मेथड हमें इस क्लास में बनाना है वो बनाना है जो हमें नई एम्प्लॉय आईडी जनरेट करके दे दे। कि डेटाबेस से आपको पता करना है क्या एम्प्लॉय आईडी लास्ट है, उसमें +1 करके अगली एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। मुझे मेथड का नाम देना है गेट न्यू ईएमपी आईडी, गेट नेक्स्ट ईएमपी आईडी। तो मुझे बताओ, गेट नेक्स्ट ईएमपी आईडी मेथड की प्रोटोटाइप क्या होगी? विजिबिलिटी पब्लिक होगी? हाँ पब्लिक होगी। नेचर इसकी स्टैटिक होगी? यस, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी, इंटीजर नहीं होगी। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, राइट? सो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट नेक्स्ट ईएमपी आईडी, ये आपके मेथड का नाम होगा। और क्योंकि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन होगा। आया समझ? ठीक है, राइट। अब हम पता करते हैं अगले बंदे की आईडी क्या होगी। तो जैसा मैंने कहा, अगले बंदे की आईडी क्या होगी ये पता करने के लिए सबसे पहले आप ये पता करें कि टेबल में मैक्सिमम आईडी क्या है। तो ये बताइए, ओरेकल से कैसे पता करते हैं मैक्सिमम वैल्यू कॉलम में क्या है? तो अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो ओरेकल के पास एक मैक्स नाम का फंक्शन होता है। और इस फंक्शन की सबसे अच्छी बात यह है, ये सभी डेटा टाइप्स पे काम करता है। जी, ये सभी डेटा टाइप पे काम करता है। जैसे अगर मैंने ओरेकल से बोला सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ओरेकल मुझे बता देगी इस टेबल में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। कितनी है इस टेबल में मैक्सिमम सैलरी? 50,000। तो मुझे ओरेकल की तरफ से जवाब मिलेगा 50,000। ऐसे ही मैंने अगर ओरेकल से कहा सेलेक्ट मैक्स ई नेम, ई एम पी नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो ओरेकल मुझे क्या जवाब देगी बताएंगे? वेरी गुड, ओरेकल मुझे जवाब देगी यश। क्यों? यश में तो 4 ही लेटर है ना, यश में तो 4 ही लेटर है, तो यश सबसे बड़ा नाम कैसे हो गया? तो याद रखिए, मैक्स जब सबसे बड़ा स्ट्रिंग में ढूंढता है तो लेक्सिकोग्राफिकली ढूंढता है, यानी यूनिकोड वाइज ढूंढता है, लेंथ वाइज नहीं ढूंढता है। तो अगर आप लेक्सिकोग्राफिकली चेक करें तो यश का नाम वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे लेंदी नेम यही हुआ, सबसे बड़ा नाम यही हुआ, तो आई गेट यश। ऐसे ही अगर मैंने यहां पर बोला सेलेक्ट मैक्स ईएमपी आईडी, तब आप नोटिस करिए ईएमपी आईडी में मुझे E103 मिल जाएगा। यस, मुझे E103 मिल जाएगा, राइट? तो सबसे पहले तो हम जावा से ये क्वेरी फायर करवा दें ओरेकल की तरफ, तो ओरेकल हमें ये E103 रिटर्न कर देगी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना, कर देगी। नाउ एज अ जावा प्रोग्रामर, क्या आप E103 में से ई को हटाकर 103 निकलवा सकते हैं? पढ़ा है कुछ स्ट्रिंग में ऐसी आपने मेथड्स जो आपको सिर्फ 103 लाकर दे दें? ये 103 आपको एज अ स्ट्रिंग मिलेगा। यस, ये 103 आपको एज अ स्ट्रिंग मिलेगा। इस 103 को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिंग से कर सकते हैं। उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 104 आ जाएगा, आ जाएगा। और इस 104 में प्रीफिक्स में अगर हम ई लगा देंगे तो अगली आईडी बन जाएगी जो हम डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। बस ये प्रोसेस है। दोबारा सुन लीजिए, जावा से इस सेलेक्ट क्वेरी को फायर करेंगे, ये सेलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे तो ओरेकल हमें रिटर्न करेगी E103। E103 में से ई को कर देंगे अपन डिस्कार्ड, उठा लेंगे सिर्फ 103। लेकिन 103 भी हमें एज अ स्ट्रिंग मिलेगा। उस 103 को करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट करके उसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 104। उस 104 में प्रीफिक्स डाल देंगे ई, तो बन जाएगा E104। आया समझ लॉजिक? करें इंप्लीमेंट? आर यू रेडी? कोड लिखें इसका?
चलिए, ये तो था लॉजिक का ट्रेस। अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो सबसे पहला काम कनेक्शन ऑब्टेन होगा, बिल्कुल। तो हमेशा की तरह कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, राइट। फिर इसके बाद अब आप अपनी नेक्स्ट क्वेरी फायर करेंगे करेंगे राइट। क्वेरी स्टैटिक है डायनेमिक है? क्वेरी स्टैटिक है कि डायनेमिक है? तो जवाब है क्वेरी स्टैटिक है, राइट। कहीं कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो स्टेटमेंट चलेगा स्टैटिक क्वेरी के लिए, चलेगा। स्टेटमेंट एस टी इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट कोई क्वेरी आपसे लेता नहीं है, तो इसे कुछ भी पैरामीटर में मैं नहीं दे रहा हूं, तो ये हमारा क्रिएट स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, हम अपनी क्वेरी फ्रेम करें और एग्जीक्यूट करवाएं। रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि आपकी सेलेक्ट क्वेरी है, सेलेक्ट मैक्स ऑफ ई एम पी आई डी फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट। तो पहले रिकॉर्ड पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे ना, बिल्कुल, रिकॉर्ड पॉइंटर को आप आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर ये टेबल बिल्कुल ब्लैंक होती तो भी ये कोड चलता? अगर टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो भी ये कोड चलता? यस, ठीक है। अब आ जाते हैं आर एस डॉट नेक्स्ट पे। रिकॉर्ड पॉइंटर अब आपका फर्स्ट रो पे आ गया है। अब आगे बताइए, अब अगला टास्क क्या होगा? इस समय रिकॉर्ड पॉइंटर उस रो को पॉइंट कर रहा है जहां पर स्टोर्ड है E101 E103। वेरी गुड। अब आप इसको रिट्रीव करें। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे स्ट्रिंग empid इज इक्वल्स टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के पैरामीटर में पास कर दें आप 1। तो हमारे इस empid वेरिएबल के अंदर E103 आ जाएगा, आ जाएगा। इसमें से ई कैसे अलग करेंगे आप? इसमें से ई कैसे अलग करेंगे? क्या तरीका लेंगे कि ई अलग हो जाए इसमें से? वेरी गुड। तो आप लिखेंगे INT EMPNO इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT पैरेंथेसिस में EMPID डॉट सब स्ट्रिंग। और हमें पता है ई का इंडेक्स क्या है, बताइए। ई का इंडेक्स 0 है, कंफर्म है, तो हमें डेटा 1 से चाहिए, तो यहाँ पास कर दीजिए 1। तो जो हमारा E103 EMPID हमें मिली थी, उस E103 EMPID में स्ट्रिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस E का इंडेक्स 0 होगा, इस 1 का इंडेक्स 1 होगा, इस 0 का इंडेक्स 2 होगा, इसका 3 होगा। तो हमने बोला हमें इंडेक्स 1 से पूरा डेटा दे दो। इंडेक्स 1 से पूरा डेटा मांगेंगे तो 103 आ जाएगा आपके इस वेरिएबल EMPNO में। यस, आ जाएगा। इंटीजर बन के आएगा कि स्ट्रिंग बन के आएगा? इंटीजर बन के आएगा, क्योंकि आपने पार्सिंग पहले ही कर ली है। इसके बाद हम EMPNO इज इक्वल्स टू EMPNO प्लस 1 कर लेंगे, तो ये 104 बन जाएगा। यस, ये 104 बन जाएगा। और फिर हम यहां से रिटर्न कर दें ई प्लस EMPNO, ये रिटर्न हो गया E104। बताइए, समझ आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हमारा ऑटो जनरेट हो जाएगा अगले बंदे की एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी शो कहां पर होनी है? ये एम्प्लॉय आईडी शो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होनी है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, यस, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये टेक्स्ट फील्ड जिसका नाम है TXT EMPID। तो आई वांट इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर ये वाली आईडी शो हो जाए जो यहां से डाउ से रिटर्न होगी। ठीक है, इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा कि ये डिजाइन टाइम पे हो जाएगा? इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा कि ये डिजाइन टाइम पे हो जाएगा? तो जवाब है कोड लिखना पड़ेगा, डिजाइन टाइम पे कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि डेटाबेस से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेथड कॉल करना है। ठीक है। तो अब मैं आता हूं इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, और मैं चाहता हूं मैं यहां से एक अपना बनाया गया मेथड कॉल करूं जो डेटाबेस से एम्प्लॉय आईडी लेकर आए और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कर दे। तो मैं चाहता हूं मैं यहां पर अपना खुद का एक मेथड बनाऊं, और मेरा मेथड डाउ से बात करके एम्प्लॉय आईडी लाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करे। तो मैं यहां पर अपना खुद का एक मेथड कॉल करता हूं, लोड EMPID, है ना। ये एक मेथड हम खुद बना लेते हैं। एज यूजुअल नेटबीन्स को बोलते हैं, वो हमारे लिए इसका स्केलेटन जनरेट कर देगा। तो ये हमारे मेथड का स्केलेटन नेटबीन्स ने जनरेट कर दिया। अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये एक लाइन में हो जाएगा। कैसे?
txt empit डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ लिख दीजिए एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट नेक्स्ट empid, हो गया। यस और नो, बस ट्राई कैच लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जिस मेथड से बात कर रहे हैं उसमें थ्रोज लगा हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? जो एक्चुअल लाइन है वो क्लियर है? ये लाइन, एक लाइन में जो लिखा है कोड मैंने, ओके, क्योंकि वो स्ट्रिंग को हमें करना क्या है, खाली टेक्स्ट बॉक्स में शो ही तो करना है। ठीक, यहाँ मैंने ले लिया एक ट्राई, ट्राई हमारा यहाँ क्लोज होगा, यहाँ आ जाएगा करस्पॉन्डिंग कैच, एसक्यूएल एक्सेप्शन एज यूजुअल EX, और जो आप कैच में हमेशा करते हैं वो सेम पीस ऑफ कोड यहाँ डाल दीजिए। तो लॉग इन फ्रेम से कैच की कोडिंग ले लेते हैं अपन, वही कोडिंग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आया समझ? एम्प्लॉय आईडी लाना क्लियर हो गया? ठीक है, टेस्ट कर लें एक बार। इतना कोड चेक करने के लिए लॉगिन फ्रेम को रन करते हैं दोबारा, एंटर करते हैं यश @123, पासवर्ड एडमिन मैनेजर लॉगिन, पहुंच गए मैनेजर ऑप्शंस पे, यहां से गए मैनेज एम्प्लॉय पे तो पहुंच गए ऐड एम्प्लॉय पे, यहां से पहुंचे ऐड एम्प्लॉय फ्रेम पे, तो आप नोटिस करिए कोड ने बता दिया E104 इज द नेक्स्ट एम्प्लॉय। आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब इससे आगे का टास्क करते हैं। इस फ्रेम में एम्प्लॉय आईडी तो हमने शो कर दी है। अब हमारा अगला टास्क है, यूजर जब ऐड बटन पे क्लिक करे तो पूरा डेटा कैप्चर करना और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना। तो डेटाबेस में एक डाउ में एक मेथड बनाना पड़ेगा जो डेटा यानी रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। तो अब डाउ में अगले मेथड की बारी है। राइट, मेथड का नाम हम रखेंगे ऐड एम्प्लॉय, क्योंकि ये नया एम्प्लॉय ऐड कर रहा है। ठीक, पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप बूलियन होगी, ताकि पता लग जाए रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं। ऐड एम्प्लॉय, मेथड का नाम, पैरामीटर में क्या लेगा? पैरामीटर में क्या लेगा? वेरी गुड, किसका ऑब्जेक्ट? पोजो का ऑब्जेक्ट। पोजो अभी बनाई नहीं है हमने, तो पोजो बना ले पहले। पैरामीटर में एम्प्लॉय पोजो लेगा ना? गुड, तो चलते हैं हम एम्प्लॉय के पोजो पैकेज में। यहाँ यूजर पोजो यूजर प्रोफाइल है, बट वो हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं है। सो विल हैव टू क्रिएट अ न्यू जावा क्लास एंड विल कॉल इट एम्प्लॉय पोजो। हाँ, अब पोजो में बताइए कितने मेथड, कितने मेंबर? उतने मेंबर जितनी आपकी टेबल के अंदर डेट फील्ड्स हैं। कितनी फील्ड्स हैं हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर? हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर आई थिंक 4 फील्ड्स हैं। यस, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। तो बना देते हैं यहाँ पर 4 मेंबर्स। सो प्राइवेट सब स्ट्रिंग है, देखिए जरा। यस, सब के सब वैर के 2 हैं सैलरी के अलावा। ओके, सो प्राइवेट स्ट्रिंग विल क्रिएट मेंबर्स बाय द सेम नेम। उसी नाम से आप मेंबर बनाएंगे जैसे आपको टेबल के अंदर मिल रहे हैं। यस और नो? यस, राइट। तो हम बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग empid, देन प्राइवेट स्ट्रिंग followed by emp name, private string job and private double और integer, जो भी आपको ठीक लगे। मैं डबल ले रहा हूं अपनी तरफ से, प्राइवेट डबल सैलरी। ये हो गए हमारे डेटा मेंबर्स। अब इनके बना देते हैं सेटर गेटर। तो एज यूजुअल राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, विल गो फॉर गेटर्स एंड सेटर्स, जो इस पूरी क्लास के लिए नेटबीन्स आपके लिए ऑटो जनरेट कर देगा। क्लियर है ये क्लास? आगे बढ़ा जाए? गुड। अब आ जाइए वापस डाउ में। तो डाउ का मेथड पैरामीटर में लेगा एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट। तो यहां लिख देते हैं अपन एम्प्लॉय पोजो emp throws SQL exception। ठीक, ये ब्रेस ओपन और क्लोज, एम्प्लॉय पोजो को कर दीजिए फिक्स इंपोर्ट। ठीक है, अब ये मेथड की कोडिंग आप कई बार लिख चुके हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल और नया नहीं है। ठीक, सो कनेक्शन कॉन इज इक्वल्स टू db कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, देन क्वेरी डायनेमिक होगी। यस, डायनेमिक होगी। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इज इक्वल्स टू
कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्वेरी यहीं सेट की जाएगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 4 क्वेश्चन मार्क्स होंगे। उसके बाद आप इसे पैरेंथेसिस बंद कर देंगे, तो ये आपकी क्वेरी सेट हो गई। अब इन क्वेश्चन मार्क्स को रियल वैल्यू से आपको रिप्लेस करना होगा। उसके लिए आप कॉल करेंगे सेटर्स, तो ps डॉट सेट स्ट्रिंग नंबर 1 किससे रिप्लेस होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, किससे रिप्लेस होगा? एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी से रिप्लेस होगा। ps डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड वाला कॉलम किससे रिप्लेस होगा? एम्प्लॉय डॉट गेट emp नेम से रिप्लेस होगा। थर्ड वाला ps डॉट सेट स्ट्रिंग किससे रिप्लेस होगा? रिप्लेस होगा जॉब से, सो emp डॉट गेट जॉब, and the last one will be replaced with salary. क्या आएगा? सेट, ये भी स्ट्रिंग, सेट डबल, ये हो जाएगा 4 एंड emp डॉट गेट सैलरी से आप इसे रिप्लेस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा? इसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा? रिकॉर्ड इंसर्ट होगा बाय राइटिंग int रिजल्ट इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, फिर इसके बाद आप लिख देंगे रिटर्न रिजल्ट डबल इक्वल टू 1। ऐसे ही होगा? यस, रिजल्ट डबल इक्वल टू 1 एक कंडीशन बन जाएगी जो या तो रिटर्न कर देगी ट्रू और या तो रिटर्न कर देगी फॉल्स। ये हो गया आपका नया एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करने का बैकएंड कोड, लेकिन अब फ्रेम में कोडिंग करनी बाकी है। ठीक है, अब जब यूजर इस ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो हम चाहते हैं ये पूरा रिकॉर्ड कैप्चर करें और उसे डेटाबेस में भेजें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वैलिडेट इनपुट बनेगा। यस, तो सबसे पहले वैलिडेट इनपुट बनेगा। कितनी फील्ड्स वैलिडेट करेंगे आप वैलिडेट इनपुट में? आपके पास इस समय 4 कॉलम्स हैं। कितनी फील्ड्स वैलिडेट करेंगे आप? सिर्फ 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे? 2 इसलिए करेंगे क्योंकि ये गारंटी है कि आपको पहले टेक्स्ट बॉक्स में एम्प्लॉय आईडी मिली गई होगी, आप ही तो पुल करके ला रहे हैं डेटाबेस से। और कॉम्बो में नोटिस करिए, अगर यूजर ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा है तो एडमिन सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट, है ना? तो आपको वेरीफाई करने के लिए बस ये 2 ही तो टेक्स्ट बॉक्सेस बचे हैं जिसमें एम्प्लॉय नेम और सैलरी आ रहा है कि यूजर ने इनमें डेटा फिल करा है कि नहीं करा है। बाकी तो कंफर्म है फिल्ड ही होंगे, राइट? तो इस बार वैलिडेट इनपुट को थोड़ा शॉर्ट में बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक वैलिडेट इनपुट डिफाइन करते हैं अपन। सो प्राइवेट बूलियन वैलिडेट इनपुट्स, राइट। अब इसके अंदर हमें कंडीशन डालनी है कि अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से एक भी एम्प्टी है तो यहां से रिटर्न हो जाए फॉल्स, दोनों ही एम्प्टी नहीं है तो यहां से रिटर्न हो जाए ट्रू। ठीक है, कितनी लाइन में कोड लिख सकते हैं? बोलिए, एक लाइन में लिख सकते हैं। रिटर्न नॉट ऑफ txt emp name dot get text dot is empty odd with txt emp sal or just sal dot get text dot is empty। समझ में आ रहा है आप लोगों को लॉजिक? गुड, अब पहुंचिए आप अपने ऐड बटन पे। ये आ गए हम ऐड पे। ठीक, अब बताइए ऐड के अंदर क्या क्या करना है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस काम में, बहुत बार कर चुके हैं। बताइए, पहला काम इफ, यस पहला काम इफ नॉट वैलिडेट इनपुट्स, यानी कि अगर वैलिडेट इनपुट की तरफ से रिटर्न वैल्यू आ रही है फॉल्स, इसका मतलब यूजर ने डेटा पूरा पूरा नहीं भरा है। तो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग में नल, सेकेंड वैल्यू प्लीज इनपुट ऑल द फील्ड्स, थर्ड हमारा एरर या इनकम्प्लीट डेटा, जो भी आपको टाइटल देना हो,
फोर्थ हमारा जे ऑप्शन पेन डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज, और इसके तुरंत बाद यहां से कर जाइए रिटर्न। ठीक, अगर इस इफ में नहीं गए तो, अगर इस इफ में नहीं गए एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बिल्कुल सही। तो अब हम एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एम्प्लॉय पोजो emp इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय पोजो, ये बन गया पोजो का ऑब्जेक्ट, फिक्स इंपोर्ट। ठीक है, अब सेटर्स कॉल होंगे। यस, तो emp डॉट सेट emp id, कहाँ है आपके पास emp id? हमारे पास emp id टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तो txt emp id डॉट गेट टेक्स्ट चलेगा। यस, तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गई। देन emp डॉट सेट emp नेम, वो आपके पास दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, txt emp नेम डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये emp नेम आ गया। देन emp डॉट सेट जॉब, ये होगा txt, सॉरी नॉट txt, ये तो हमारा कॉम्बो बॉक्स है ना, राइट। तो कॉम्बो बॉक्स से कैसे लाएंगे जॉब? कॉम्बो बॉक्स से जॉब कैसे लाएंगे? कौन सा तरीका होता है जो कॉम्बो बॉक्स में आपको वो आइटम दे दे जो यूजर ने इस समय चूज करा हुआ है? तो पहले तो कॉम्बो का नाम है आई थिंक जेसी जॉब, लेट मी चेक इट आउट। यस, जेसी जॉब। तो अब यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? वेरी गुड, जेसी जॉब डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, राइट, गेट सेलेक्टेड आइटम, लेकिन रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, तो डॉट टू स्ट्रिंग भी लगेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ये जॉब सेट हो गई। ओके, इसी तरह से emp डॉट सेट सैलरी, सैलरी है आपके पास txt sal डॉट गेट टेक्स्ट में, बट द प्रॉब्लम इज txt salary डॉट गेट टेक्स्ट आपको क्या रिटर्न करके देगा? ये आपको क्या रिटर्न करके देगा? वेरी गुड, ये आपको रिटर्न करके देगा स्ट्रिंग। करना पड़ेगा पार्स, यस करना पड़ेगा आपको इसको पार्स, तो यहां जाएगा डबल, यस डबल डॉट फॉलोड बाय पार्स डबल, राइट, और ये पार्स डबल के पैरामीटर में जाएगा txt salary डॉट गेट टेक्स्ट, जाएगा। ठीक, ये एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, यस पूरे पूरे हैं, तो फिर बेटर है इस कोड को ट्राई में डाल दिया जाए, ताकि अगर एक्सेप्शन आए तो आप यूजर को ये बोल दें कि सैलरी उसने सही नहीं दी है। ये भी समझ आ रही है बात? वेरी गुड। अब अगर यहां तक का डेटा सक्सेसफुली आ गया और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, तो फिर अब आप इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। यस, फिर अब आप डेटाबेस से इंटरैक्ट कीजिए। डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए एज यूजुअल बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डाउ डॉट एड एम्प्लॉय, पास कर दीजिए emp, चेक कर लीजिए इफ नॉट रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट में अगर वैल्यू आई है फॉल्स, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया है। यस, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया है ड्यू टू सम रीजन, तो यहां पर आपको रीजन डिस्क्राइब कर दें। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, ठीक, एरर मैसेज रहने दीजिए, और अगर रिजल्ट की वैल्यू नॉट नहीं है यानी ट्रू है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। यस, तो फिर क्या करना है अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो? सोच के बोलिएगा। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है तो मैसेज डिस्प्ले करने के अलावा और क्या करना है? दो काम करने हैं। नंबर वन, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करने हैं। नंबर टू, नेक्स्ट एम्प्लॉय आईडी दिखनी चाहिए। सही कह रहा हूं? सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएं और अगली एम्प्लॉय आईडी दिखनी चाहिए, राइट। तो फिर हमें सबसे पहले तो मैसेज शो करना चाहिए यूजर को, तो ये आपने मैसेज शो कर दिया, यहां से रिटर्न हटेगा। इस मैसेज में आप बोल देंगे रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ये आप यूजर को मैसेज देंगे। एरर की जगह बोलेंगे सक्सेस, और ये एरर मैसेज की जगह हो जाएगा
इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है। ये करने के बाद आपका अगला टास्क क्या होगा, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएं। तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करने के लिए एक मेथड बना लें जो सबको इरेज करेगा। और इरेज आपको कितनों को करना है, दिमाग लगाइए। इरेज आपको सिर्फ 2 को ही तो करना है, 2 ही तो हैं जिनमें डेटा फिल करा गया है यूजर की तरफ से, तो वो 2 हमें इरेज करने हैं, वो 2 इरेज हो जाने चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं जिसे हम लोग कर लेंगे कॉल, क्लियर टेक्स्ट के नाम से, है ना। और कॉम्बो बॉक्स में पहला आइटम सेलेक्ट हो जाए। कॉम्बो का पहला आइटम सेलेक्ट भी तो दिखाना होगा ना, नॉर्मली सबसे पहला आइटम दिखना चाहिए ना सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक मेथड बनाएंगे जिसको अभी मैं कॉल कर रहा हूँ क्लियर टेक्स्ट। ठीक है, नेटबीन्स अभी हमें इसकी स्केलेटन बना के दे देगा। तो ये हमारा क्लियर टेक्स्ट बन गया। और क्लियर टेक्स्ट के बाद हमारा अगला टास्क क्या होगा, अगला टास्क होगा कॉल कर लें आप लोड आईडी। लोड क्या नाम दिया था मैंने, लोड ईएमपी आईडी। तो अगला मेथड आप कॉल कर लें लोड ईएमपी आईडी। आ रहा है समझ में आपको ये तीनों लाइनें लास्ट वाली, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई है तो इसका करस्पॉन्डिंग कैच लगेगा। जैसे यहां पर आपने कैच लगाया है, इसे कॉपी करिए और इस ट्राई के बाद पेस्ट कर दीजिए। तो ये ट्राई हो गया और इस ट्राई का ये हो गया करस्पॉन्डिंग कैच। ठीक है, अब आ जाइए क्लियर टेक्स्ट पे। ये है हमारा क्लियर टेक्स्ट। इस क्लियर टेक्स्ट से इरेज करवाइए आप 2 टेक्स्ट फील्ड्स। तो सबसे पहले आपका टास्क होगा, एक और कैच आएगा, कहां पर आएगा, अच्छा हाँ नंबर फॉर्मेट का आएगा, बिल्कुल सही। एक कैच हम और दे देते हैं नंबर फॉर्मेट के लिए, ठीक। दिस विल बी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और यहां पर मैसेज में हम डाल देते हैं प्लीज इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू फॉर सैलरी। ठीक है, बाकी रहेगा हमारा एरर मैसेज। ठीक, ये 2 कैच आपके पूरे हुए। अब आ जाइए आप क्लियर टेक्स्ट में। क्लियर टेक्स्ट के अंदर आकर txt emp नेम, emp नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। देन txt सैलरी डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। देन jc जॉब डॉट सेट सेलेक्टेड आइटम, और सेट सेलेक्टेड आइटम या सेट सेलेक्टेड इंडेक्स में पास कर देंगे आप 0। तो पहली जॉब सेलेक्टेड दिख जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया फ्रेम का पूरा कोड, एब्सोल्युटली क्लियर। टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। सो लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। यश @123 एडमिन, राइट, मैनेजर लॉगिन, मैनेज एम्प्लॉइज, ऐड एम्प्लॉइज। ये 104 आया। यहाँ में कितने एम्प्लॉइज हैं हमारे पास, हम चेक कर लें। ये हमारे पास एम्प्लॉइज का करंट रिकॉर्ड है। यहाँ मैंने अब एक एम्प्लॉय और ऐड करा, लेट्स से अर्पिता। ओके, अर्पिता इज अ रिसेप्शनिस्ट एंड सैलरी इज लेट्स से 30,000। ऐड पे क्लिक करा मैंने, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। बैकएंड पे आपको रिकॉर्ड दिख जाना चाहिए जैसे ही आप अपनी क्वेरी बैकएंड पे फायर करेंगे। तो चेक करिए, वी आर गेटिंग अर्पिता। रिकॉर्ड्स का ऑर्डर मिसमैच हो रहा है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो ओरेकल का स्टाइल है, राइट। अगर आप चाहते हैं आपको सब कुछ वैसे ही दिखे जैसे आप चला रहे हैं, तो आप यहाँ कह दीजिए ऑर्डर बाय ईएमपी आईडी। अब वहाँ E105 आ गया होगा। यस, नोटिस करिए अगली एम्प्लॉय आईडी आपको E105 मिल रही है। यहाँ मैंने अगला एम्प्लॉय ऐड करा, दिनेश। ओके, दिनेश इज अ हेल्पर, सैलरी लेट्स से 15,000 एंड देन मैंने ऐड पे क्लिक करा। दिनेश का रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा। अगला एम्प्लॉय E106 आईडी आ रही है,
ये आपको दिनेश भी दिख जाएगा। बताएं, क्लियर है? गुड। तो ये हुआ आपका एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड ऐड करने वाला मॉड्यूल पूरा। अब हमें रिकॉर्ड्स व्यू करवाने, स्क्रीन पे शो करवाने। स्टार्ट करें, कुछ नया सीखेंगे आप इसमें। अभी तक आपको याद होगा जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट था, उसमें रिकॉर्ड शो करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते थे, राइट? बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड शो करने हैं, तो जावा जो आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करती है, उस कंपोनेंट का नाम है जे टेबल, राइट? तो मैं आपको एक नए फ्रेम पे जे टेबल ऐड करना सिखा देता हूँ। तो आपको इस तरह का यूआई सेट करना आ जाएगा। चलिए, तो जिन्होंने नहीं करा है, नहीं कर पाए, देखें कैसे करेंगे। एक सैंपल फ्रेम ऐड कर रहा हूं मैं, यहां नहीं करता हूं। चलिए, हम अपने ऑनलाइन जीयूआई में कर देते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक सैंपल ऐड करके दिखाता हूँ टेबल। तो मैंने राइट क्लिक करा, एज यूजुअल जे फ्रेम फॉर्म, इसका नाम मैंने दिया जे टेबल डेमो फ्रेम। ठीक है, हमेशा की तरह इस पे एक पैनल रखा, और इस पैनल पे इसको थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच भी कर लिया, क्योंकि टेबल थोड़ी सी बड़ी दिखनी चाहिए। अब आप पैलेट में जाकर चेक करेंगे तो आपको टेबल नजर आ रही है। बोलिए ध्यान से, बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक टेबल नजर आएगी। जैसे इसको आप लाकर रखेंगे, ये स्ट्रक्चर इसका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अब आप चेक करिए, आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे करना है, ये शेप में लाना है आपको। तो आपको क्या चेंज करना है? दो चेंजेस करने हैं। नंबर वन, ये जो कॉलम के टाइटल आ रहे हैं, टाइटल 1 2 3 4, इनकी जगह ये आने चाहिए ना, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी। वो कैसे लाएंगे? तो टेबल पे राइट क्लिक करिए, टेबल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, टेबल कंटेंट्स दिख रहा है? टेबल कंटेंट को क्लिक कीजिए, तो आपके सामने एक विंडो आएगी। इस विंडो में कॉलम्स नाम के टैब में जाइए, और यहाँ कॉलम के टाइटल रखे हुए हैं, इन्हें एडिट कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ ये टाइटल 1 की जगह लिखा हुआ आ जाए ईएमपी आईडी। ठीक, देन टाइटल 2 की जगह लिखा हुआ आए ईएमपी नेम। टाइटल 3 की जगह मुझे चाहिए जॉब। टाइटल 4 की जगह मुझे चाहिए टाइटल के तौर पे सैलरी। ये समझ में आया? ठीक है, साथ में क्या आप चाहेंगे कि यूजर इस टेबल में चेंजेस कर पाए? क्या आप चाहेंगे कि यूजर चेंजेस कर पाए? फिलहाल तो नहीं चाहेंगे, फिलहाल तो सिर्फ व्यू करना है ना। तो ये एडिटेबल वाले चेक बॉक्सेस ऑफ कर दीजिए। क्या आप ये चाहेंगे यूजर इस टेबल को स्ट्रेच या श्रिंक कर पाए? यस, चाहेंगे, तो आप इस रिसाइजेबल को ऑन रख दीजिए, ताकि वो टेबल को स्ट्रेच करना चाहे तो कर सके। हो सकता है ना जॉब थोड़ी बड़ी हो, ना दिख रही हो कॉलम के विड्थ में, तो कॉलम को स्ट्रेच करना चाहेगा ना, इसलिए मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। ठीक है, अब इतना करेंगे आप, तो आपको कुछ शेप आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आया इनिशियल पार्ट जैसा, लेकिन अब ये रो जबरदस्ती आ रही है। हमें तो रो डेटाबेस से लानी है ना, राइट? तो हमें ये रो हटानी होंगी। इन्हें हटाने के लिए टेबल कंटेंट में जाइए, रोज में जाइए, एक एक रो को सेलेक्ट करिए और डिलीट करते जाइए। हो गई सारी डिलीट? तब आप चेक करिए, आपकी टेबल बिल्कुल इसी शेप में आ गई है जिस शेप में यहां पे थी, राइट? ये जो पहली रो है इसे भी हटा दीजिए। हो गया शेप क्लियर, टेबल बनाना आ गया, राइट? इस तरह से आप जे टेबल का लेआउटिंग सेट कर सकते हैं। कोड पे आ जाएं, कोड पे आ जाएं, यहां तक कोई डाउट नहीं हो तो कोड पे आ जाएं। वेरी गुड। सबसे पहले डाउ से शुरू करें। गुड, शुरुआत करनी पड़ेगी डाउ से। क्यों करनी पड़ेगी डाउ से शुरुआत? क्योंकि इस टेबल को जो डेटा भेजा जाएगा वो तो डाउ ही भेजेगी ना, राइट? तो चलते हैं अपन एम्प्लॉय डाउ में। सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट ईमार्ट, सोर्स पैकेज, डाउ, एम्प्लॉय डाउ। एम्प्लॉय डाउ के अंदर बनेगा एक मेथड जो डेटाबेस से सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकाल कर रिटर्न करेगा। प्रोटोटाइप बता सकते हैं? मेथड की प्रोटोटाइप बता सकते हैं? मेथड का नाम मैं दे रहा हूं गेट ऑल ईएमपी। बाकी प्रोटोटाइप आप बताइए। रिटर्न टाइप पब्लिक, सॉरी विजिबिलिटी पब्लिक, नेचर स्टैटिक। रिटर्न टाइप बताएं। सारों का रिकॉर्ड रिटर्न करना है, कैसे होगा सबका रिकॉर्ड रिटर्न?
वेरी गुड, रिटर्न टाइप होगी एरे लिस्ट या लिस्ट, राइट। रिटर्न टाइप लिस्ट रख दें, ज्यादा बेटर है। जैसा मैंने आपसे कहा था, लिस्ट रख दीजिए, राइट। और यहाँ किसकी लिस्ट है? ये लिस्ट है एम्प्लॉइज की। सही बात है, एम्प्लॉय पोजो की। एक एक ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट होगा गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये आपके मेथड का नाम, थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये आपके मेथड की प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप क्लियर है। फिक्स इंपोर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा AWT की लिस्ट मत चूज कर लीजिएगा। कौन सी लिस्ट चूज करनी है? जावा डॉट यूटिल की। ठीक है, AWT पैकेज में भी एक लिस्ट नाम का कंट्रोल है, वो चूज ना हो जाए, नहीं तो एरर आने लग जाएगी। तो जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। ठीक, आगे बोलिए। अगला टास्क, अगला टास्क अब आपकी क्वेरीज। तो सबसे पहले कनेक्शन, राइट, सबसे पहले कनेक्शन स्टेटमेंट चाहिएगा। यस चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? क्योंकि क्वेरी स्टैटिक है। इतना पार्ट तो इसी से कॉपी कर लेते हैं, राइट। क्वेरी आपकी हो जाएगी सेलेक्ट मैक्स की जगह सेलेक्ट स्टार। यस, सेलेक्ट मैक्स की जगह सेलेक्ट स्टार। ठीक है, इसके बाद लूप में जाने से पहले एक एरे लिस्ट बनाएंगे। यस, एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पोजो। वेरी गुड, नाम हो जाएगा EMP लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, सॉरी न्यू एरे लिस्ट, राइट, ऑफ एम्प्लॉय पोजो। ये लाइन भी क्लियर है? जवाब दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, ये आपकी एक ब्लैंक एरे लिस्ट बन गई। फिर इसके बाद सर ऑर्डर बाय लगा देते हैं। ठीक है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सजेशन है। ऑर्डर बाय EMP ID लगा दिया। ठीक, अब बोलिए आगे नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क है एक वाइल लूप। वाइल लूप में कहते हैं RS डॉट नेक्स्ट। ठीक, अब एक एक रिकॉर्ड निकालिए, पोजो में डालिए और पोजो को एरे लिस्ट में डालिए। तो सबसे पहले पोजो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय पोजो EMP इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय पोजो। ये पोजो का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर इसके बाद EMP डॉट सेटस कॉल कर लीजिए, राइट। तो EMP डॉट सेट EMP ID RS डॉट गेट स्ट्रिंग 1, ये आपको एम्प्लॉय ID मिल जाएगी। EMP डॉट सेट EMP नेम RS डॉट गेट स्ट्रिंग 2, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। EMP डॉट सेट जॉब RS डॉट गेट स्ट्रिंग 3, जॉब आ जाएगी। EMP डॉट सेट सैलरी। अब प्रॉब्लम ये है, ये आप पुल तो कर लेंगे गेट डबल और यहाँ पर पास कर देंगे आप 4। ठीक है, अब आप इसको करेंगे एरे लिस्ट के अंदर ऐड, EMP लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पास हो जाएगा EMP। ठीक, रिटर्न कब करेंगे? लूप के अंदर ही, लूप के बाद रिटर्न करेंगे लूप खत्म होने के बाद। तो ये हो जाएगा रिटर्न EMP लिस्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, याद रखिएगा, यहां से रिटर्न लिस्ट हो रही है, लेकिन वहां जब आप रिसीव करेंगे तो आपको लिस्ट में ही रिसीव करना पड़ेगा, एरे लिस्ट में नहीं कर पाएंगे। ये भी क्लियर है ना? ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका बैकएंड का काम पूरा। अब आ जाइए आप फ्रेम पे। आपको याद होगा मैंने आपको जब जे लिस्ट पढ़ाई थी, याद है आपको GY का आखिरी टॉपिक जे लिस्ट। जे लिस्ट का बाकी कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में बिहेवियर कुछ अनोखा था, कुछ स्पेशल था, कुछ अलग था। क्या अनोखा, क्या स्पेशल, क्या अलग था? तो आपको याद होगा जेलिस्ट के पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड जेलिस्ट के अंदर ऐड कर पाए, रिट्रीव कर पाए, नहीं था ना। तो आप किस में ऐड करते थे डेटा? आपको अगर जेलिस्ट में डेटा दिखाना था तो आप मॉडल में ऐड करते थे, और मैंने आपको कहा था कि ये सेम प्रॉब्लम जावा के अंदर जे टेबल के साथ भी है, राइट। जे टेबल के पास भी कोई ऐड नहीं है, तो जे टेबल में डेटा ऐड करने के लिए किस में ऐड करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा उसके भी मॉडल में, राइट। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपन
अपनी सोर्स विंडो में। मैं चाहता हूं जैसे ही ये फ्रेम लोड हो मेरी टेबल के अंदर डेटाबेस से पूरा डेटा पुल करके दिखा दिया जाए। तो हमेशा की तरह एक मेथड कॉल कर लें, जैसे अभी लोड ईएमपी आईडी कॉल कर रहे थे, ऐसे शो ईएमपी डेटा नाम का एक मेथड अपन कॉल करते हैं जो अपन अब डिजाइन करने जा रहे हैं। आ रहा है समझ में शो ईएमपी डेटा का पर्पस? ठीक है, तो यहां करा मैंने ऑल्ट एंटर, नेटबीन्स ने मुझे मेथड की प्रोटोटाइप दे दी, इस पूरे को मैंने कर दिया डिलीट। अब अंदर हमें इसकी करनी है कोडिंग बहुत ही ध्यान से। ट्राई लगेगा? यस, ट्राई लगेगा क्योंकि आप डेटाबेस से बात कर रहे हैं। फाइन। ट्राई के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पोजो, ईएमपी लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज। ये कॉल समझ आया आपको? जवाब दीजिए, आया? वेरी गुड। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टास्क, आपका नेक्स्ट टास्क है टेबल के साथ मॉडल को कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। टेबल के साथ मॉडल कनेक्ट करने के लिए जो आपकी जे टेबल है उसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट मॉडल। जे टेबल के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट मॉडल। ये मेथड आपको रिटर्न करेगा आपकी टेबल के मॉडल का रेफरेंस। एक बार आपके पास मॉडल का रेफरेंस आ गया, फिर आप मॉडल में डेटा ऐड करेंगे और वो डेटा आपको कहां ऐड हुआ हुआ दिखेगा? वो डेटा आपको ऐड हुआ हुआ दिखेगा जे टेबल में। दोबारा सुन लीजिए, जो आपका जे टेबल ऑब्जेक्ट है, क्या नाम दिया है मैंने जे टेबल ऑब्जेक्ट को? मैंने जे टेबल ऑब्जेक्ट को नाम अभी फिलहाल जे टेबल 1 रखा हुआ है। मान लीजिए मैं इसका नाम रखता हूं जे टी ऑल ईएमपी। ये मान लीजिए मेरी जे टेबल का नाम मैंने रखा। तो इस जे टी ऑल ईएमपी के पास एक मेथड है। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है गेट मॉडल। ओके, क्या रिटर्न करता है ये जे टी ऑल ईएमपी का गेट मॉडल? आप खुद देख लीजिए ध्यान से। इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट मॉडल। ये रिटर्न करता है आपको एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टेबल मॉडल। अगर आप इसको एक वेरिएबल में रख लें तो आप जो भी मैनिपुलेशंस उस वेरिएबल पे करेंगे उसका असर किस पे पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा सीधे जे टेबल पे। तो अब आप इसको एक वेरिएबल में रखेंगे, जिस वेरिएबल में आप रखेंगे वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल का वेरिएबल होगा, राइट? तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल आई कॉल इट टीएम इज इक्वल्स टू, और इसे टाइप कास्ट कर दीजिए आप डिफॉल्ट टेबल मॉडल में, राइट? तो ये हो जाएगा हमारे पास गेट मॉडल के तौर पे टेबल मॉडल रिटर्न। डिफॉल्ट टेबल मॉडल को कर लीजिए आप इंपोर्ट। ठीक, अब मुझे बताइए जो आप टीएम पे करेंगे वो किस पे होगा? वो होगा टेबल पे। ठीक है, अब सुनिए दूसरा चैलेंज जो आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। ये जो टीएम है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो हमारे पास लिस्ट है इस पे हम फॉर ईच चला सकते हैं। ये जो हमारे पास लिस्ट है इस पे हम फॉर लूप चला दें, एनहांस फॉर, राइट? तो मैंने यहां पर बोला फॉर एम्प्लॉय पोजो ई एम पी कोलन ई एम पी लिस्ट। आ जाएगा हमारे पास एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ईएमपी के अंदर। अब ध्यान से सुनना, ये जो टेबल मॉडल है इसके पास एक मेथड है, ये टीएम के पास एक मेथड है। मेथड का नाम है एड रो। किसका मेथड है बताइए? किसका मेथड है? फ्रेम का? एरे लिस्ट का? नहीं, टेबल मॉडल का मेथड है, राइट? तो इसे कॉल कौन करेगा? एड रो को। एड रो को कॉल ऑब्वियस सी बात है टीएम करेगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये आपसे पैरामीटर में आपकी एम्प्लॉय पोजो का ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ये आपसे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट क्लास का एरे लेता है। सुना आपने ध्यान से? क्या लेता है ये पैरामीटर में आपसे? ये आपसे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट क्लास का एरे लेता है, ऑब्जेक्ट का एरे, ऑब्जेक्ट का एरे, राइट? तो आप इसे डायरेक्टली एम्प्लॉय पोजो तो दे ही नहीं पाएंगे, मानते हैं? ठीक है, अब ये जो एरे है ये आप उतने साइज का बनाएंगे जितने आपको टेबल में कॉलम दिखाने हैं। आपको आपकी टेबल में कितने कॉलम दिखाने हैं? आपको आपकी टेबल में 4 कॉलम दिखाने हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का 4 साइज का एक एरे क्रिएट करेंगे। ओके, कर लेते हैं। तो मैं फॉर लूप में एंटर करने से पहले ऑब्जेक्ट का एक एरे बनाता हूं। ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, आई कॉल इट रोज इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 4।
इसका डायग्राम दे सकते हैं आप मुझे? इस लाइन का मेमोरी डायग्राम दे सकते हैं? एरे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो दीजिए। ये रोज कौन है? जल्दी बोलिए, ये रोज कौन है? ये रोज एक रेफरेंस है। किसको पॉइंट करेगा ये पॉइंट करेगा एक एरे ऑफ रेफरेंसेस को। गलत, एरे ऑफ रेफरेंसेस को पॉइंट करेगा। और इस एरे ऑफ रेफरेंस के अंदर 4 रेफरेंस होंगे। यस, इन चारों में क्या होगा फिलहाल? इन चारों में फिलहाल नल होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस नल की जगह आ जानी चाहिए एम्प्लॉय आईडी। इस नल की जगह आ जाना चाहिए एम्प्लॉय नेम। इसकी जगह आ जानी चाहिए जॉब। इसकी जगह आ जानी चाहिए सैलरी। और ये पूरा एरे आप पास कर सकते हैं ऐड रो को। ले लेगा ऐड रो ये एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट। ये चैलेंज है हमारा, है ना? इस समय इस एरे के अंदर नल है ना, तो अगर मैंने डायरेक्ट ये एरे पास कर दिया तो टेबल में हर रो ब्लैंक दिखेगी मुझे। यस, तो मुझे इस एरे के अंदर अब डेटा डालना है। वो डेटा है हमारे पास ईएमपी के अंदर। यस, तो क्या आप मुझे अंदर का कोड बता सकते हैं? मैं ऐसा क्या लिखूं कि इस जगह पर ईएमपी आईडी आ जाए? जल्दी बोलिए। इस नल की जगह पर मुझे ईएमपी आईडी चाहिए, क्या लिख दूं? कोशिश करिए। उस नल की जगह पर ईएमपी आईडी आ जाए, क्या लिख दूं? सबसे पहले बताइए, इस सेल तक कैसे पहुंचेंगे? इस सेल का इंडेक्स नंबर क्या है? इस सेल का इंडेक्स नंबर 0 है। बिल्कुल सही जवाब। तो आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रोज 0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी कहाँ है आपके पास? एम्प्लॉय आईडी आपके पास कहाँ है? तो वो आपके ईएमपी के पास है। तो बोलिए ईएमपी डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी। आ जाएगा यहाँ 101। E101 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा E101। राइट। इसी तरह से अगला स्टेटमेंट लिखिए। रोज वन इज इक्वल टू ईएमपी डॉट गेट ईएमपी नेम। इसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट लिखिए। रोज2 इज इक्वल टू ईएमपी डॉट गेट जॉब। रोज3 इज इक्वल टू ईएमपी डॉट गेट सैलरी। ठीक, ये एरे पॉपुलेट हो गया एक्चुअल डेटा से। हो गया। अब इस एरे को टेबल में दिखाना है। यस, इस एरे को टेबल में दिखाना है। कोड बोलिए, कोड बोलिए, कोड बोलिए। इस एरे को टेबल में दिखाना है, कोड बोलिए। शाबाश, बिल्कुल सही। टीएम डॉट एड रोज। और क्या पास कर देंगे? एड रो को आर्गुमेंट में क्या पास कर देंगे? एड रो को आर्गुमेंट में पास कर देंगे आप अपना रोज नाम का एरे। आया समझ? ये क्लियर हुआ? टीएम डॉट एड रोज है विवेक। एड रो, एड नहीं है मेथड का नाम, मेथड का नाम है एड रो। पूरा डायग्राम क्लियर है? ठीक, अब इसको रन कर दीजिए आप। फिलहाल मैं इसको यहीं से डायरेक्ट रन कर दे रहा हूं। अच्छा सॉरी, कैच लगाना बाकी है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक, तो ये आपका ये फ्रेम तैयार हो गया बनके। लेट्स रन इट। लोड हुई एप्लीकेशन। लोड होते ही सारा डेटा आपको दिख जाएगा। आया समझ? कोड क्लियर हुआ? एक एक लाइन क्लियर हुई जे टेबल की? किस लाइन पे क्या हो रहा है? रटिएगा मत, समझिएगा एक एक लाइन, क्योंकि फिर हमें इसी जे टेबल पे आगे इवेंट हैंडलिंग करनी है। अभी तो सिर्फ शो हो रहा है, आगे चलकर इस टेबल पे इवेंट्स फायर होंगे। तो ये क्लियर है? यहां तक का क्लियर हुआ सब? ठीक है, अब आपको दे दूं आपका असाइनमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है जो आपको करके लाना है। अब आपको बनाना है अपडेट वाले का कोड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा करना क्या है आपको। ये हमारा अपडेट एम्प्लॉय फ्रेम है। ठीक, जैसे ही इस फ्रेम को मैं लोड करूं, मुझे इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर दिख जानी चाहिए सारी की सारी एम्प्लॉय आईडीज। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? जैसे ही ये फ्रेम लोड हो, यहां सारी एम्प्लॉय आईडी आ जानी चाहिए।
पहला चैलेंज तो आपके लिए ये है, जो भी एम्प्लॉय आईडी में चूज करूं, चूज करते ही उसका डेटा मुझे इनके अंदर दिख जाना चाहिए। फिर मैं जो भी यहां चेंजेस करूं, वो चेंजेस करने के बाद इस बटन पे क्लिक करूं, डेटाबेस में वो चेंजेस सेव हो जाएं। दोबारा बोलूं चैलेंज? दोबारा चैलेंज बोलूं? चला के दिखा दूं आपको बोलने की बजाय? चला के दिखा देता हूं आपको। देखो आप, करना ये है आपको, ये आपका अपडेट वाला फ्रेम ओपन होगा। ठीक है, इस समय हमारे पास डेटाबेस में कितने एम्प्लॉयज हैं? 5 है ना। तो देखिए, जैसे ही ये फ्रेम लोड होगा, ये कैसे लोड हो रहा है, नोटिस करिए। एप्लीकेशन रन करी मैंने, लोड होते ही नोटिस करिए 5 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ गया इसमें। अब यहाँ ऑर्डर बाय नहीं लगा है, इसलिए ये आपको अनसॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है। ठीक है, और आपने ये भी नोटिस करा, जिस एम्प्लॉय का आईडी सेलेक्टेड था उसका डेटा यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना। जैसे अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, बैकएंड पे जाकर चेक कर लीजिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ E104, तो अर्पिता का डेटा दिखना चाहिए। यस, जैसे ही मैं E104 सेलेक्ट करूं, यहाँ जाए अर्पिता रिसेप्शनिस्ट 30,000। जैसे ही मैं E101 सेलेक्ट करूं, यश मैनेजर 50,000, ये दिखना चाहिए। और अब जो भी मैं चेंजेस करके अपडेट पे क्लिक करूं, डेटाबेस में वो चेंजेस फायर हो जाने चाहिए। समझ आ रही है बात? ये आपको चैलेंज पूरा करके लाना है। कर लेंगे? इसमें डाउ भी लगेगी, पोजो भी लगेगी, इवेंट हैंडलिंग भी लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स लगेंगे। ठीक है, स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक क्या होगा? स्टैटिक एक बार फिर से जॉब्स होंगी। ठीक, तो ये आपका आज का असाइनमेंट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।